नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडल जनपद फतेहपुर के पावन वीर बलिदानी अमर सूरमाओं की धरती ब्लॉक देवमी थाना और ग्राम खरौली निवासी श्री माता वैष्णो देवी नकटा रौली सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी देशभक्त शिव सेवक महात्मा वैष्णोदास शिवकरण राष्ट्रहित में देश की सरहद पर तैनात जल थल वायु तीनों सेनाओं को दैवीय सुरक्षा शक्ति मिले, सबके साथ न्याय हो। माता के मंदिर अपनी जन्मभूमि से कठोर दृढ़ संकल्प लेकर 25 मार्च 2022 से राष्ट्रीय सैन्य रक्षक सम्मान प्रार्थना जन जागृति फैलाते कई धार्मिक तीर्थ स्थानों में नंगे पैर राष्ट्र उन्नति की कामना करते सर्वशक्तिमान महाशक्ति और राष्ट्र का यश कीर्तमान तिरंगा ध्वजा हाथों में उठाए अकेले ही जम्मू कश्मीर मां वैष्णो नीलम घाटी चाइना बॉर्डर किश्तवाड़ श्री चंडी माता मचेल पैदल दूसरी बार पहुंचे हैं। हम आपको बताते चले कि गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा की लू में जब लोग अपने आप को कूलर ऐसी पंखों में रहते हैं, उस समय देशभक्त शिवकरण तपती सड़क पर नंगे पैर भारत माता के जयकारों के साथ चल रहे थे और बारिश में कहीं भीगते तो कहीं पेड़ों का सहारा लेकर चलते रहे। और आज इस तरह की कड़कड़ाती ठंड में सफेद चादर रुई की तरह जो दिखाई दे रही है वह बर्फ है, जिस पर नंगे पैर पैदल चलकर मां चंडी देवी के स्थान पहुंचे हैं। देशभक्त शिवकरण जी और मंदिर की परिक्रमा कर दर्शन किया और देश की तीनों सेनाओं की सुरक्षा के लिए हवन पूजन कर कन्याओं को कुछ द्रव्य देकर आशीर्वाद प्राप्त किया और एक तिरंगा वही मां के सामने फहरा दिया और दूसरा तिरंगा लेकर इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी की राह में निकल पड़े। और आप लोगों को बता दें कि देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण जी को मंदिरों में रुकने नहीं दिया गया तो गौशालाओं में रुके थे और कई मंदिरों में रुकने के लिए 400 से 500 रुपए भी ले लिए हैं उन मंदिरों के पुजारियों ने। और बहुत से ऐसे लोग भी मिले हैं कि रुकने खाने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई और चलते समय विदाई भी भेंट किया। कई जगह तो संघ के लोगों ने खूब मदद किया तो कई जगह जवानों ने टेंट लगाकर माला पहनाकर अंगवस्त्र भेंट किया। लेकिन जो भी इस देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण जी को जाना समझा, उनकी आंखों से आंसू जरूर निकले हैं और उन्हें ऐसे निस्वार्थ भाव से देश की सुरक्षा के लिए त्यागी और हिम्मत वाला पहला इंसान उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के खरौली गांव के शिवकरण जी को देखा और उनके स्वास्थ्य रहने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस बीच सैकड़ों मंदिरों में होते हुए कभी पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल होते हिमाचल प्रदेश नालागढ़ में धूप बारिश मौसम के बदलाव के कारण बीमार भी पड़ गए। यह हालात देख नालागढ़ के एमएलए लखविंदर सिंह राणा ने देशभक्त शिवकरण का इलाज करवाया और कई दिनों बाद 5100 रुपये देकर विदा किया। पर देशभक्त शिवकरण अपने सैनिक भाइयों के सलामती के लिए दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटे। थोड़ा सेहत में सुधार देख फिर से पैदल यात्रा में चल पड़े और जम्मू कश्मीर जिला किश्तवाड़ तहसील पाडा श्री चंडी मचेल माता की बर्फीली नुकीली पथरीली पहाड़ियों में नंगे पैरों चलते हाथों में सर्वशक्तिमान महाशक्ति और राष्ट्र का यश। इस विकराल की ठंड में फतेहपुर का लाल देशभक्त शिवकरण कई दिनों से बर्फीली हवाओं में संघर्ष कर राष्ट्रहित की कामना कर चिनाब नदी के किनारों पर जिंदगी मौत के साथ श्री चंडी मचेल माता के दरबार होकर वैष्णो माता के दर्शन करने निकल पड़े और सभी देवी देवताओं के स्थानों से होते हुए कन्याकुमारी तक तीनों सेनाओं की दैवीय सुरक्षा शक्ति के लिए निकल पड़े हैं। आइए सुने देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण जी की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। ब्यूरो संजय पटेल की खास रिपोर्ट। हाँ, उधर उधर ही गली है। तो बाल शर्मा जो था उसको आपने कोई अगर हमारी केयर करे तो फिर मैंने पहले हवन की लकड़ी मिल जाएगी इधर हवन करने के लिए।
अभी किश्तवाड़ से प्रस्थान कर रहे हैं, तो महात्मा जी मुझे बताएं कि आप यहाँ से कहाँ की ओर प्रस्थान करेंगे? श्रीमान जी, अब यहाँ से हमारी यात्रा माँ भारती को प्रणाम करके, पावन पवित्र माँ जगदम्बा चंगी गांगी को प्रणाम करके, यहाँ से हमारी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी से होते हुए ये कन्याकुमारी की ओर प्रस्थान करेंगे, जो हमारा वो वीर बलिदानियों की याद और अपने सरहद की सैनिकों की सुरक्षा सलामती के लिए प्रत्येक अपने दरबार में पहुंचकर उनके लिए दैवी सुरक्षा शक्ति की कामना करना है और सभी लोगों को जन जागृति देना है कि कम से कम 5 मिनट अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि वो बड़े हस्तपुष्ट प्रसन्नचित्त रहें। सप्तम कालवाकी के महागोचात्मम नौ शिखा के च नौ गोगपुरिका ऐं ह्रीं क्लीं जपते स्वाहा ओम तत्संसे कुक्ति च किंदम चामि किम जंगांगे कुसुमी च कुकम पंचम स्कंदाके के खसकम पत्यानि च सप्तम कालवाकी महागोचात्मम नौ शिखा के च नौ गोगपुरिका उक्तानि गुणम मातना ऐं ह्रीं क्लीं जपते स्वाहा ओम तत्संसे कुक्ति च किंदम चामि किम जंगांगे कुसुमी च कुकम पंचम स्कंदा के खसकम पत्यानि सप्तम काल महागोचात्मम नौ शिखा के च नौ गोगपुरिका ऐं ह्रीं क्लीं जपते स्वाहा। में क्यों लिया आपने? बस हो गई है। 3 पे कम लगा 3 साहब सब बस कर रहे हैं। राष्ट्र है, हमारे सैनिक हैं, उसके बाद में हम हैं और हमारे बाद हमारा धर्म है, तभी हमारा आगे बढ़ेगा। सबका खम कि मेरे भाइयों ऐसे बने आप कि ये मातृभूमि के लिए जय वीरों की जंगनी, जय कर्म की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। अमर संग पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाएं हम तन बन पुजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जंगनी, जय कर्म की धारा। मेरे भाइयों ऐसे बनो कि मरना है तो मरो देश हित, ऐसे मरने में क्या रखा है कि भारत माँ भी गर्व करे, भारत माँ भी गर्व करे। कितना प्यारा मेरा बच्चा है, त्याग रखो स्वयं को हर पर, राष्ट्र के हित में कदम बढ़ाने की। और दुश्मन थर थर देख के कांपे, साहस करेगा आंख उठाने की। भूल से कभी कोई यह ना कह दे, अरे जा बैठ अभी तू बच्चा है। भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव। अब कहते हैं बीच में लोग कि आज आप देशभक्त कैसे बने, तो ये बनाना किसी के बस में नहीं होता है। ये व्यक्ति के जब संस्कार होते हैं, पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे उसको मिले हुए वाग्दीप्त होते हैं, तो वही सब दिलाते हैं। मुझे ऐसी समस्याओं से सामना भी हुआ कि हॉस्पिटल लखविंदर गाना जी आपके यहाँ हिमाचल में आते हैं, हम वहाँ बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो शरीर में केवल 45,000 प्लेटें बची थी, चलने की स्थिति भी नहीं थी। वो बार बार हमारे पीछे पड़ते थे कि मेरी वैन में बैठ जाओ, मैं आपका इलाज करवाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, मैं 4500 किलोमीटर की यात्रा करके लगातार आ रहा हूँ, जब तक मैं नहीं बैठा वैन पे इतने लोग मिले, अब मैं ये 7 किलोमीटर हॉस्पिटल जाने के लिए मैं आपके वैन पे बैठ जाऊं तो मेरा किया कराया जो एक राष्ट्रीय संकल्प है वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। अब मेरे साथ में चाहे जो भी हो, रहूं या ना रहूं, मगर ये है जाना को पैदल ही है। फिर वहाँ से उनका पेट्रोल पंप है, वहाँ से एक बोतल पानी लिया, फ्रीज का भरा, और आँखों में मतलब जैसे बुखार का नशा दूर करने के लिए आँखों में पानी मारते और पानी मारते मारते 7 किलोमीटर का 2 घंटे में सफ़र तय किया। डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब क्या किया जाए, इसकी तो हालात बहुत नाजुक है। फिर तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल ICU के बीच डाला। 23 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ICU में डॉक्टरों ने बहुत ख्याल किया। बोले यार, हमने बहुत लोगों को देखा कि
कि जो गाड़ियों से आते हैं, वैन में आते हैं, साइकिल में आते हैं पेशेंट, मगर आज इस स्थिति में हमने पहला व्यक्ति देखा है कि प्राण चले जाएं मगर राष्ट्रभक्ति का संकल्प ना जाए।